हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में ऊटी थ्रेड गार्डन घूमने के बाद हम जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन का दौरा करने, जहां हम खूबसूरत पेड़ और फूलों को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। यह नज़ारा वाकई अपने मन को मोह लेने वाला है। ऊटी की सुंदरता ठीक उसके नाम जैसी है। ऊटी को क्वीन ऑफ हिल्स यूं ही नहीं कहा जाता। प्रकृति प्रेमी, कैमरा फ्रीक, घूमने फिरने वालों के लिए ये सच में एक अद्भुत जगह है। यहाँ की खूबसूरती की एक अलग ही बात है। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि इस तरह की जगह भारत में है, और इस जगह की नेचुरल ब्यूटी में जो आनंद और घूमने का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो मज़ा जब हम मैसूर का दौरा कर रहे थे तब से काफ़ी अलग होगा। यह मन को काफ़ी शांति देगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत देश में हो ही नहीं, आप किसी हिल स्टेशन जैसे कि स्विट्ज़रलैंड घूमने आए हो। ठीक वैसी फीलिंग यह जगह आपको देगी। ओके दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बॉटनिकल गार्डन में। यहाँ की एंट्री फीस 40 रुपये एडल्ट और 20 रुपये बच्चों के लिए है। अगर आपके पास DSLR है तो 50 रुपये, और वीडियो कैमरा है तो 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। भारत का एक प्रमुख आकर्षण गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन है। तमिलनाडु के ऊटी में उदगमंडलम के पास स्थित इस बॉटनिकल गार्डन को वर्ष 1848 में विलियम ग्राहम मैकाइवर ने बनाया था। पंचावन एकड़ के क्षेत्र में फैला यह बॉटनिकल गार्डन ऊटी में पर्यटकों के आकर्षणों के बाद निसंदेह सबसे अधिक लोकप्रिय में से एक है। कोई भी पर्यटक ऊटी को अच्छी तरह से बनाए हुए इस बॉटनिकल गार्डन को एक्सप्लोर किए बिना नहीं छोड़ेगा। तमिलनाडु के बागवानी विभाग द्वारा बनाए गए वर्तमान में बॉटनिकल गार्डन को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। वे लोअर गार्डन है जिसमें फर्न हाउस है, जो फर्न की 127 प्रजातियों को पालता है। लोअर गार्डन जिसमें गुलाब का बगीचा, बहुत सारे प्राकृतिक फूलों के कालीन और प्राकृतिक तालाब। इटालियन गार्डन जो इतालवी प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध कैदियों द्वारा बिछाए गए थे। आप यहाँ पाएंगे कंजर्वेटरीज जिसमें फूलों और पौधों के नर्सरी के बहुत सारे समूह होते हैं, जिसमें कांच के घरों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें विदेशी पौधों की असंख्य किस्में होती हैं। ऊटी में समर फेस्टिवल के एक भाग के रूप में आयोजित फ्लावर शो को देखना मत भूलिएगा अगर आप उस दौरान ऊटी में हो तो। हालांकि हर साल ऊटी में समर फेस्टिवल आमतौर पर 16 दिनों के लिए होता है। 2021 की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। ऊटी में फ्लावर शो आमतौर पर मई के महीने में होता था। नृत्य से लेकर संगीत और फूलों से लेकर फलों तक हर उत्सव के दौरान होने वाली प्रमुख प्रदर्शनों में हर उस चीज़ को उजागर कर देती है जो ऊटी के जीवन शैली और संस्कृति को परिभाषित करती है। जबकि इनमें से अधिकांश प्रदर्शन शहर के बॉटनिकल गार्डन में आयोजित किए जाते हैं, और नौकादौड़ जैसी अन्य घटनाएं ऊटी झील पर होती है। ऊटी में फूल उत्सव यानी कि फ्लावर फेस्टिवल और इन सभी अन्य फेस्टिवल के हिस्से का गवाह बनना मज़ेदार बात है।
ऊटी के बॉटनिकल गार्डन का वास्तविक परिवर्तन श्री डब्ल्यू.जी. मैक्लोवर की देखरेख में हुआ। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ओटाकोमुंड से ऊटी भेजा गया और बगीचे में बदलाव करवाया गया। बगीचे को ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में अलग कर दिया गया। निचला हिस्सा एक दलदल था और जो बाद में पौधों और फूलों से भरा एक सुंदर परिदृश्य में बदल गया। इस बगीचे को सुंदरता बनाने के लिए जिस तरह की कोशिशें और कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उससे जाहिर है कि इसमें उन्हें 10 साल लग गए। पौधे, झाड़ियाँ, फर्न, पेड़, हर्बल और बॉन्सो के पौधों की गार्डन में लगभग 1000 प्रजातियां हैं, दोनों विदेशी और स्वदेशी। गार्डन के केंद्र में 20 मिलियन वर्ष पुराना एक प्रिजर्व किया हुआ पथराना वृक्ष का ट्रंक है, जो काफ़ी खूबसूरत है। गार्डन में फूलों के पौधों के साथ कई लॉन, लिली के साथ तालाब, फूलों के बेड और एक इटालियन शैली में लगाए हुए फर्न हैं। फूलों के पौधों के कई भूखंड, कई प्रकार के औषधीय पौधे भी शामिल हैं। यह गार्डन समुद्र तल से 2250 से 2500 मीटर की ऊंचाई के साथ पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ऊटी में 140 सेंटीमीटर बारिश होती है। नवंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम और ठंडी रात के साथ साथ तापमान में गिरावट के साथ 15 डिग्री सेल्सियस के साथ यह बगीचे का दौरा करने का सबसे अच्छा और उत्तम समय होता है। यदि आप हवा में थोड़ी ठंड के साथ सैर कर सकते हैं तो, वरना मार्च के महीने के बाद आना ज़्यादा उचित है। नर्सरी में 8 ग्लास हाउस है और टेरेस गार्डन में विदेशी पौधे जैसे कि फर्न, कैक्टी, ऑर्किड और रसीले पौधों के साथ साथ बल्बनुमा पौधे भी है। ये पौधे समय समय पर अपने मौसम के अनुसार उगाए जाते हैं। ग्लास हाउस से निकलने के बाद हम गलत राह पे चले गए और काफ़ी लंबी वॉक के बाद हमें एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक चुके हैं। तभी हमें लोकल रहवासियों ने हमें रास्ता बताया। यह जगह ऊटी बोट हाउस के बाद परिवार के साथ घूमने के लिए एकदम परफेक्ट है। यह जगह आपको शांत और पिकनिक स्पॉट वाली फीलिंग ज़रूर देगा। हालांकि यह जगह शांत है, लेकिन अगर प्रवासी ज़्यादा हो तो बच्चों की आवाज़ों से गूंज उठता है। फिर भी यह जगह
आपको शांति लगेगी, क्योंकि यहाँ की हवा ही कुछ ऐसी है। यह जगह वाकई में बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, बच्चों को खेलते हुए देखकर आनंद ले सकते हैं और अपने साथी के साथ कुछ प्यार भरे लम्हे भी बिता सकते हैं। पुराने पेड़ों और सुंदर भूमि निर्माण और अच्छी तरह से बनाए रखा हुआ ये गार्डन घूमने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त ज़रूर लगेगा। नए गार्डन में विशेष रूप से बनाया हुआ फ्लावर बेड है, जो गार्डन की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। तमिलनाडु और भारत के प्रतीक के साथ साथ जलीय पौधों के साथ फूलों से बने इस खूबसूरत नक्शे को आप देख सकते हैं। इटालियन गार्डन को इटालियन कैदियों द्वारा सुधार और सजा के एक हिस्से के रूप में रखा गया था, जब उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऊटी में बॉटनिकल गार्डन में भेजा गया था। फूलों के बेडों में इटालियन पैटर्न के साथ अष्टकोणीय वेस्टर्न डिज़ाइन में खड़ा है। वार्षिक और बारहमासी फूल जैसे कि झिन्निया, डहलिया, साल्विया, पेंसी, बेगोनिया, एस्टर, एग्रेटम, लाक्सपुर, फॉक्स और पेटूनिस जैसी बगीचे के इस हिस्से को जीवंत आकर्षित बनाते हैं। ज़रा इन खूबसूरत बड़े बड़े पेड़ों को देखिए। ये आलीशान पेड़ अपने आप में एक इतिहास है। ये सदियों पुराने पेड़ आपको यकीनन चौंका देंगे। ओके दोस्तों, अब जाने का वक्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।